कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं बहुत बढ़िया हो गए आप। आज हम लेकर आए प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 3। इसमें पहला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो पहले जो खेत है उसका देख लें आप। देखो खेत क्या कह रहा है वो, कि 20 मीटर तो चौड़ा है, ठीक, और वो 20 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है। इसके आसपास 1.5 मीटर का रास्ता चाहिए, ये सब 1.5 मीटर का रास्ता। तो ये 20 मीटर में 1.5 मीटर इधर बढ़ा, 1.5 मीटर इधर, तो ये 3 मीटर बढ़ गया। तो जो लंबाई हो गई वो अब कितनी हो गई? 20 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 23। ऐसी चौड़ाई में 1.5 मीटर इधर बढ़ा, 1.5 मीटर इधर बढ़ गया, तो 3 मीटर चौड़ाई में भी बढ़ गया। तो 16 प्लस 3 बराबर 19। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप खेत का रोड के साथ में। ठीक है, जब आप इसकी गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो लंबाई है कि 23 और चौड़ाई कितनी है? 19, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 437 वर्ग मीटर। ठीक है, अब निकाल लीजिए जो खेत था उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल कितना था? उसका क्षेत्रफल था 20 गुणा 16, यानी कि 320। ठीक है, अब आप क्या करें कि 437 में से 320 को घटा दीजिए। अब घटने के बाद आपका आएगा 117 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका उत्तर। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहना 3 क्रमागत संख्याओं का योग 177 है, इन 3 संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, ले लेते हैं। देखो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग है 177। तो 3 से सबसे पहले भाग कर दीजिए, मध्य वाली आ जाएगी। ठीक है, 3 पंजे 15, बचे 2, 27, 3 नम 27। देखो बीच वाली आ गई 59। ठीक है, तो इससे पहले वाली कितनी होगी? 58। उसके आगे वाली कितनी होगी? 60। 3 क्रमागत संख्या है ना, 58, 59, 60। इसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है सबसे, तो बड़ी संख्या है 60। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये पूछ रहा है 1800 रुपए का 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 2250 हो जाता है, तो दर क्या थी? यानी कि 2 साल में जो ब्याज लगा वो किस प्रतिशत से लगा? तो देखो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन माइनस वो मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर हम मिश्र धन में से यानी कि 2250 में से जो मूलधन है वो घटा दें, तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा ब्याज 450 रुपये। 2 साल में इतना ब्याज पड़ा। तो पूछ रहा है वो 1 साल का कितना प्रतिशत, तो 450 बटा 2, यानी कि ये होगा 225। तो 1 साल में 225 रुपये का ब्याज था। कितने पे था? 1800 पे। ठीक है, 1800 पे। तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो इसका प्रतिशत आपको आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में मान क्या होगा? देखो, ठीक है, ये कह रहा है 0.0025, ठीक है, प्रतिशत का भिन्न में क्या होगा? तो इसको भिन्न में बदल लो। ठीक है, 0.025। देखो दशमलव से पहले कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो आप एक के बाद 4 0 लगा लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी से 25 से काट दी, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, ये 2 बार में चले गए, यानी कि 1/400 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 3 अंकों की। चलो बच्चों, तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। ठीक, इसे 15 से भाग कर दीजिए। 15 छंग 90। ठीक है, 99 बचे, 15 छंग 90, कितने बचे? 9। तो अगर ये 9 नहीं होते, ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता। ठीक, इसका मतलब है 999 माइनस 9 बराबर 990। ठीक, 15 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 990। आइए अगली संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 0.0225 को भाग करना है 0.3075 से। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसे भी। 54 नंबर संख्या है 0.025। ठीक है, नहीं सॉरी, 225 है, 0.0225। इसे भाग करना है 0.3075। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करिए कि इसे भिन्न में बदल लीजिए। ठीक, ये संख्या हो जाएगी 225 बटा 1, कितने जीरो है? 4, 10,000 भाग, ये हो जाएगा 75 बटा कितनी जीरो है? 5 संख्या है तो 5 जीरो हो गए। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका नहीं, इसी को आगे करेंगे। देखिए 225 बटा 10,000 तो यहीं रहा, भाग का निशान गुणा में बदल गया, ये आ गए 1,00,000 बटा 75। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 75 दिया, 225 और 3 था 30। तो इसका उत्तर हो गया आपका 30। ठीक, इसका उत्तर हो गया आपका 30। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 4 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखो बच्चों, 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 1,00,000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 में हो जाएंगे 4 गुणा 1,00,000। ठीक, यानी कि 4,00,000। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? देखिए, वर्ग का मतलब क्या है कि सारी भुजाएं समान। ठीक है, तो एक भुजा 19 है और परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो आपका 19, लंबाई भी 19 होगी वर्ग की और चौड़ाई भी 19 होगी, और वर्ग के बाहर 2 हो गए। ठीक है, तो यह आपका हो गया 19 और 19 38 गुणा 2, और जब इसकी गुणा करेंगे 38 की 2 से तो आ जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया परिमाप। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की कितनी संख्या होगी? ठीक है, तो क्या ना, लड़कों की संख्या जो है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 45% है और लड़कियों की 33 हैगी। तो देखो 45% कुल 100% ही होती है संख्या, होती है 45%। ये कह रहे हैं लड़के हैं, तो इसका मतलब 55% लड़कियां हैं। तो जो 55% लड़कियां हैं वो बता रहे हैं कितनी है? 33। कितनी है? 33। ठीक है, जब 55% 33 है तो 33% कितना होगा? 45% कितना होगा? ठीक है, ये निकाल लीजिए। 33 बटा 55
गुणा 45। ठीक है, ये कट गया, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 ने 45 और 9 तिया 27। तो इसका मतलब है लड़के कितने हैं? 27 लड़के हैं। जा गया आपका उत्तर 27। अगला प्रश्न है 60। ये कह रहा है एक हॉल की विमाएं 4.8 मीटर 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श की को पाट सकती हैं? ठीक है, चलो आप 60वां प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, पहली विमा है 4.8, 4.8। दूसरी है 3.6। ये कह रहे हैं कि 1.2 वाली, लेकिन वर्गाकार कह रहे हैं, तो इसलिए 1.2 दो बार रखना पड़ेगा क्योंकि वर्ग की बात कर रहे हैं। तो इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 4 बार में और 4 तिया 12। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, आशा करता हूँ आपके सब समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।